नमस्कार दोस्तों, आज है 13 Jan 2026 और आज का अपना टॉपिक है स्टूडेंट वीजा टू ऑस्ट्रेलिया। सो लेट्स बिगिन विद हेडलाइन। ऑस्ट्रेलिया पुट्स इंडिया इन हाई रिस्क स्लैब, मेक्स स्टूडेंट वीजा टफर। पुट का मतलब होता है रखना, स्लैब मतलब श्रेणी या कैटेगरी, टफर का मतलब होता है और ज्यादा टफ बना देना यानी कठिन बना देना। सो ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हाई रिस्क स्लैब यानी बहुत ज्यादा हाई रिस्क वाले कैटेगरी में डाल दिया है। मेक स्टूडेंट वीजा टफर, और जो स्टूडेंट वीजा जो अप्लाई करते थे ऑस्ट्रेलिया में जाने के लिए उसको और ज्यादा कठिन बना दिया है स्टूडेंट्स के लिए। Australia has joined the list of major countries restricting the entry of Indian students into its university campuses. सो ऑस्ट्रेलिया ने ज्वाइन कर लिया है लिस्ट ऑफ मेजर कंट्रीज, उन बड़ी देशों को जो कि रिस्ट्रिक्ट करते हैं, मना करते हैं इंडियन स्टूडेंट की एंट्री पर। कहाँ पे? इनटू इट्स यूनिवर्सिटी कैंपसेस, उनके यूनिवर्सिटी कैंपसेस में, जो कि बाधित करते हैं, मना करते हैं आने के लिए। सो ऑस्ट्रेलिया ने भी उन देशों को ज्वाइन कर लिया है। फ्रॉम January 8, सो January 8 से ऑस्ट्रेलिया हैज पुट Indian students along with those from Bhutan, Bangladesh and Nepal in the highest risk student visa category. So ऑस्ट्रेलिया ने January 8 से जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं अलॉन्ग विथ यानी के साथ, इसके साथ वो लोग जो कि भूटान से आते हैं, बांग्लादेश से आते हैं, नेपाल से आते हैं, उनको भी हाईएस्ट रिस्क कैटेगरी में डाल दिया है स्टूडेंट वीजा के लिए। The checks for English language proficiency and documents to establish funds will become more stringent. Stringent का मतलब होता है सख्त, बहुत कड़क बना देना। सो ये क्या है? द चेक्स, किसके चेक्स होंगे? इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की, उनकी प्रोफिशिएंसी इंग्लिश कैसे बोलते हैं उसकी प्रोफिशिएंसी के चेक्स होंगे, और डॉक्यूमेंट्स टू स्टैब्लिश फंड्स, और अपने जो फंड्स है मतलब धन, उनकी जो प्रॉपर्टी है, जो पैसे हैं, उसको जो साबित करने वाले डॉक्यूमेंट्स है वो भी क्या हो जाएंगे? बहुत ज्यादा कड़क हो जाएंगे, उनके जो दस्तावेज है। अकॉर्डिंग टू एन ऑस्ट्रेलियन होम अफेयर डिपार्टमेंट ऑर्डर, ये ऑस्ट्रेलिया के होम अफेयर डिपार्टमेंट का ऑर्डर के मुताबिक। इंडिया हैज बीन प्लेस्ड अंडर एविडेंस लेवल 3। ये ऑस्ट्रेलिया के एक लेवल 3 है जिन्होंने उन्होंने अपने जो स्टूडेंट की वीजा है उस पर उन्होंने कैटेगरी बना रखी है। तो जो इंडिया को कहाँ पे रखा गया है? एविडेंस लेवल 3 पे। द हाईएस्ट रिस्क कैटेगरी होती है अंडर ऑस्ट्रेलिया सिंप्लीफाइड स्टूडेंट वीजा फ्रेमवर्क। जो ऑस्ट्रेलिया का सिंप्लीफाइड स्टूडेंट वीजा फ्रेमवर्क है, जिन्होंने एक क्राइटेरिया बना रखा है कि कौन सी कंट्री को किस लेवल पे रखा जाएगा। सो लेवल 3 जो है सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिस्क वाले में कैटेगरी में आता है, तो इंडिया को उसमें रखा गया है। द ऑर्डर सेज व्हाइल नो स्पेसिफिक रीजन हैज बीन गिवन, जबकि अब तक कोई भी स्पेसिफिक रीजन नहीं दिया गया कि ऐसा क्यों किया गया इंडिया के साथ। इट इज लर्न दैट, ऐसा माना जाता है, ऐसा पता लगाया गया है, क्योंकि सर्ज का मतलब होता है बढ़ोतरी, किसी चीज में बढ़ोतरी होना। इसमें फ्रॉडलेंट प्रैक्टिसेस यानी धोखाधड़ी की प्रैक्टिसेस हो रही थी, धोखाधड़ी वाली केसेस हो रहे थे, उसमें बढ़ोतरी हो रही थी, इसलिए ऐसा किया गया इसके द्वारा बाय इंडियन स्टूडेंट्स, इंक्लूडिंग फेक मार्कशीट एंड बैंक बैलेंसेस टू एंटर द कंट्री आर द चीफ रीजन। यानी मुख्य कारण है, क्या क्या मुख्य कारण है? एक तो फेक मार्कशीट प्रोवाइड करते थे लोग, और फेक बैंक बैलेंस दिखाते थे, और फ्रॉडलेंट प्रैक्टिस कर धोखाधड़ी वाले काम करते थे। इसकी वजह से उन्होंने उनको हाई रिस्क कैटेगरी में रखा है। द यूके एंड कनाडा हैड इंट्रोड्यूस्ड स्ट्रिंजेंट प्रोविजन फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। जो यूएस, यूके और कनाडा ने पहले ही इंट्रोड्यूस किया था, बहुत सख्त कड़क प्रोविजन बना दिए थे इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए। हैड में पास्ट की बात हो रही है। हाउएवर यानी जबकि, हालांकि, ऑस्ट्रेलियाज नेबर, ऑस्ट्रेलिया का जो पड़ोसी है न्यूजीलैंड, हैड लास्ट मंथ लिबरलाइज्ड नॉर्म्स फॉर इंडियन स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स। लिबरलाइज का मतलब होता है उसको थोड़ा सा लेस स्ट्रिक्ट कर देना, यानी थोड़ा सा मॉडरेट कर देना। उसने नॉर्मल कर दिया न्यूजीलैंड ने। यहाँ ऑस्ट्रेलिया ने कड़क किया तो न्यूजीलैंड ने उसको लिबरलाइज कर दिया, यानी बहुत लेस स्ट्रिक्ट बना दिया है, बहुत आसान कर दिया उसको इंडियन स्टूडेंट के लिए और प्रोफेशनल। इन लाइट ऑफ द न्यू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो न्यू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इंडियन और न्यूजीलैंड के बीच में, उसके मद्देनजर, इन लाइट ऑफ मतलब मद्देनजर, दोज परसुइंग डिग्री प्रोग्राम पर ऑफर्ड ए 2 year वर्क वीजा, या जो लोग डिग्री प्रोग्राम परस्यू कर रहे हैं, यानी जो कर रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए 2 साल का वर्क वीजा इशू होगा। एंड जो बैचलर विद ऑनर्स, जो बैचलर डिग्री ऑनर्स के साथ कर रहे हैं डिग्री, उनको 3 साल का वर्क वीजा इशू किया जाएगा न्यूजीलैंड की तरफ से। द न्यू ऑस्ट्रेलियन रिस्ट्रिक्शंस, जो ऑस्ट्रेलिया के लिए नया वाला रिस्ट्रिक्शंस है, हैव सरप्राइज अकेडमिशियंस इन इंडिया। जो इन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाया, इन्होंने सरप्राइज कर दिया, बहुत अचंभे में डाल दिया जितने भी अपने प्रोफेसर्स टीचर्स थे अपने इंडिया के अकेडमिशियन। इंडिया एज टू नेशंस हैव स्ट्रॉन्ग एजुकेशनल रिलेशन, क्योंकि अपने जो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में एजुकेशनल रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग था। ओवर 1.5 लाख इंडियन स्टूडेंट्स स्टडीड इन ऑस्ट्रेलिया लास्ट ईयर, यानी लास्ट ईयर इंडिया में 1.5 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट ने ऑस्ट्रेलिया से पढ़ाई की है।
asked for his response, Mamidala Jagdish Kumar, former UGC chairman and former JNU vice chancellor, आज फॉर द रिस्पॉन्स, यानी उनका जब रिस्पॉन्स जाने की कोशिश की किनका, मामीदाला जगदीश कुमार, जो कि फॉर्मर पहले के यूजीसी चेयरमैन रह चुके हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के चेयरमैन रह चुके हैं और पूर्व जेएनयू के वाइस चांसलर रह चुके हैं। उन्होंने कहा, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया शेयर ए स्ट्रॉन्ग एजुकेशनल पार्टनरशिप बिल्ट ऑन ट्रस्ट। उन्होंने कहा कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया क्या करते हैं, शेयर करते हैं, स्ट्रॉन्ग एजुकेशनल पार्टनरशिप शेयर करते हैं, जो कि विश्वास पे बना हुआ है, इस पे ट्रस्ट पे बना हुआ है। ऑस्ट्रेलियाज अपडेटेड वीजा स्क्रूटनी seeks to protect program integrity and support genuine learner। जो ऑस्ट्रेलिया के अपडेटेड वीजा स्क्रूटनी है, स्क्रूटनी का मतलब होता है जांच, वो क्या मांगती है, सीख का मतलब मांगना है, पूछना, क्या मांगती है, टू प्रोटेक्ट, क्या प्रोटेक्ट करेगी, प्रोग्राम की इंटीग्रिटी, जो प्रोग्राम इशू करते हैं उसकी इंटीग्रिटी, अखंडता, ये विश्वास को बना के रखेगी और सपोर्ट करेगी किसको, जेन्युइन लर्नर को, जो अच्छे स्टूडेंट है उनको क्या करेगी, सपोर्ट मिलेगा इस वजह से। दिस सपोर्ट विल हेल्प इंडियन स्टूडेंट टू अप्लाई अर्ली। ये जो सपोर्ट है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, ये क्या करेगा, सपोर्ट करेगा इंडियन स्टूडेंट को, जिससे वो समय पर अप्लाई कर पाए अपने कोर्सेज के लिए। एंड सबमिट कंप्लीट डॉक्यूमेंट, पूरे डॉक्यूमेंट को टाइम पर सबमिट कर दें। एंड चूज एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशंस। अक्रेडिटेड का मतलब होता है ऐसे इंस्टीट्यूशंस, ऐसे इंस्टीट्यूट जो कि रिकॉग्नाइज्ड हैं, जो कि अच्छे इंस्टीट्यूशंस है ऑस्ट्रेलिया में। कुमार पॉइंटेड आउट, कुमार ने पॉइंट, वही जो यूजीसी के फॉर्मर चेयरमैन, तो उन्होंने पॉइंट किया, मेनी ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज आर कीनली इंटरेस्टेड। ये जो ऑस्ट्रेलिया की जो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो कि कीनली मतलब बहुत इंटरेस्टेड है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, किस लिए, इस्टेब्लिशिंग देयर कैंपसेज इन इंडिया। वो अपने इस यूनिवर्सिटीज़ के कैंपसेस को इंडिया में इस्टेब्लिश करने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। द यूजीसी हैज़ ऑलरेडी अप्रूव्ड, जो अपना यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन उन्होंने ऑलरेडी पहले से अप्रूव कर दिया है क्या, ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ को कैंपस स्टैब्लिश करने के लिए। कौन कौन से है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया टू सेटअप कैंपस इन चेन्नई में करेगा, जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है। यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया मुंबई में भी। विक्टोरिया यूनिवर्सिटी गुड़गांव में स्टैब्लिश करेगी अपने कैंपस। वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा में। एंड ला ट्रोब यूनिवर्सिटी बेंगलुरु में। इंडियाज हायर एजुकेशन सेक्रेटरी डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू क्वेरीज। जो एजुकेशन सेक्रेटरी इंडिया के, उन्होंने अभी इस क्वेरीज के बारे में कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया है। सो दोस्तों, ये था पूरे आर्टिकल का एनालिसिस। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। जितने में मेजर वर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स, उसको फिर से ग्रो थ्रू करते हैं एक बार। सो पुट का मतलब होता है रखना, स्लैब मतलब श्रेणी या कैटेगरी में रख देना, टफ का मतलब ज्यादा कठिन बना देना, अलॉन्ग विथ मतलब के साथ, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, इंग्लिश की जो भाषा है उसकी प्रोफिशिएंसी चेक करने की दक्षता चेंज करना, स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है कड़क और सख्त कर देना, सर्ज मतलब बढ़ोतरी, फ्रॉडलेंट प्रैक्टिस मतलब धोखाधड़ी वाले की प्रैक्टिस, लिबरलाइज मतलब किसी चीज को लेस स्ट्रिक्ट कर देना, बहुत नॉर्मल कर देना, इन लाइट ऑफ मद्देनजर, कीनली का मतलब होता है बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड, अक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशन मतलब जो रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट है वहां पे, जेन्युइन लर्नर मतलब जो अच्छे स्टूडेंट से पढ़ने वाले, जो रियली भी जाके वहां पढ़ना चाहते हैं। स्क्रूटनी मतलब होता है जांच करना, सीख मतलब पूछना या मांगना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।